दिस इज प्रज्ञारा एंड वेलकम बैक टू दिस स्टडी व्लॉग। तो इस व्लॉग में 2 दिन का वीडियो अटैच्ड है। एक दिन जिस दिन मैं खुद से सेल्फ स्टडी कर रही हूँ और मैं बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाली हूँ। कुछ मैंने पहले भी 2 बार बता चुका है जिससे आप खुद से टेस्ट वेस्ट दे सकते हैं। और दूसरा CAPF के एग्जाम के दिन का है। तो जब मैं सुबह उठी, मैं सुबह उठते के साथ अपने लिए पहले कुछ लाइट सा बनाई, क्योंकि मैंने रात का जो खाना है वो स्किप कर दिया था। तो सुबह उठते के साथ बहुत तेज भूख लगा था, तो मैंने ये ब्रोकली और पनीर को सौटे कर लिया। एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड के फ्लैट पे गई थी तो उसने ये बनाया था, तो फिर वहाँ से मैंने ये सीखा है। उसके बाद फिर मैं बायो रिवाइज कर रही थी। बायो में एनिमल टिश्यू और ह्यूमन ब्लड वाला चैप्टर कर रही थी। जो बायो है मेरा वो बच रहा है ल्यूसेंट साइंस पोर्शन से। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री एक बार अच्छे से हो गया है। बायो के कुछ कुछ पोर्शन बाकी है, तो उसी को कंप्लीट करने का कोशिश कर रही हूँ। और मेरे पास ये राइटिंग पैड है। अब पता नहीं बहुत लोग के लिए बहुत नॉर्मल होगा, पर मुझे इसके बारे में से 6-7 महीने पहले ही पता चला है कि ऐसा भी एक राइटिंग पैड आता है कि कुछ भी लिखो फिर इरेज कर लो फिर लिखो। तो फिर मैं इसी पे अब रिविजन करती हूँ। नोटबुक नहीं तो मैं पहले एक रफ नोटबुक रखा करती थी और उस रफ नोटबुक पे लिख लिख के याद करती थी। बट जब से मुझे इसके बारे में पता चला है तो फिर मैंने इसी पे अपना लिख लिख के रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये। और पता है, कोई भी चीज़ अगर आप बस याद कर रहे हो, बस पढ़ रहे हो, तो वो जो रिटेन होता है और जो आप लिख के रिटेन कर रहे हो, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। और शायद अभी पता ना चले, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे या फिर जब आप मेन एग्जाम में बैठोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा 2 ऑप्शन में। तो जब आपने लिख लिख के याद किया होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें बहुत क्लियरली याद आएंगी। और आप लोग में से बहुत लोग टेलीग्राम पे मैसेज किए थे BPSC का बुक लिस्ट के लिए। तो वैसे तो मैं PDF दे रही हूँ बुक लिस्ट का, क्योंकि मैंने वो बना रखा है। पर मैं बिहार स्पेशल का बुक बता देती हूँ। या तो फिर आप KBC नैनो ले सकते हैं या फिर क्राउन पब्लिकेशन ले सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम क्राउन पब्लिकेशन से पढ़ा था, और लेकिन इस बार मैं KBC नैनो पे ज़्यादा रिलाई कर रही हूँ, क्योंकि उसमें प्रीलिम्स पॉइंटर्स मुझे ज़्यादा फील होते हैं क्राउन पब्लिकेशन से। मेंस में मैं अगर लिखने का मौका मिला तो क्राउन पब्लिकेशन यूज़ कर लूँगी। एंड BPSC में बहुत ज़्यादा बुक लिस्ट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो रिटेन तो रहे, बिकॉज बहुत फैक्चुअल है। जैसे लास्ट वाला एग्जाम इतना ज़्यादा फैक्चुअल कर दिया था। फिर जो 69th BPSC था उसका भी मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है, वो अच्छा था, वो UPSC पैटर्न पे था। तो अगर आप एनालिटिकल और फैक्चुअल का बैलेंस लेके जा रहे हैं तो वो पेपर आपका अच्छा जा सकता था। उसके बाद बायो का थोड़ा सा सेक्शन करके मैं और भी कुछ कुछ रिवाइज कर रही थी। एंड फिर मैं अपने दोस्त के साथ ऐसी चाय पीने गई थी, बिकॉज हम दोनों ही बोर हो रहे थे। और उस दिन हमारा किस्मत सच में बहुत अच्छा था, बिकॉज हमें एक ऐसी खाली ऑटो दिखा और हम बस बैठ गए। और ऑटो के जस्ट बाहर एक कुत्ता आया और एक भैया बस अपना सामान लेके जा रहे थे। इतना जोर से उनके हाथ पे काटा, पूरा स्किन निकल गया और ब्लड आ रहा था। हम इतना ज़्यादा डर गए थे ऑटो पे बैठे बैठे। मतलब यहाँ के जो डॉग्स है, स्ट्रीट डॉग्स, वो इतने ज़्यादा डरावने होते जा रहे हैं। बिकॉज प्रीलिम्स के जस्ट एक दिन पहले मेरे एक दोस्त को भी उसने लेग पे बाइट किया था, और वो फोटो में अभी तक मेरे दिमाग से ऐसे निकला नहीं है। तो ऐसे जब भी मैं देखती हूँ स्ट्रीट डॉग्स बहुत ज़्यादा, जिसको मैं बहुत ज़्यादा बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब मुझे ऐसे डर लगने लगा है। तो अब मैं बताती हूँ वो वेबसाइट जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज बहुत बेनिफिशियल होगा आपके प्रिपरेशन में। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग सेक्शन है। जैसे मैंने चूज़ किया है मॉक टेस्ट जनरेटर। आप इसमें प्रीलिम्स या मेंस किसी का भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन के नंबर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। AI जनरेटेड मॉक होता है, नहीं तो फिर PYQ बेस्ड होता है, नहीं तो हाइब्रिड होता है। आप करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन ऑन करिएगा तो उससे करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन भी टॉपिक से रिलेटेड आएगा। और आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि आपको क्या टॉपिक चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद उसका एनालिसिस देखा, फिर मैं सीधा आ गई UPSC GPT के सेक्शन में। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेरे डाउट्स थे वो मैंने पूछे, जैसे कि व्हाट आर द पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो 5 पिलर है, वो आया, ये क्वेश्चन आया था, और इसमें एक पिलर नहीं था तो वो टिक करना था। फिर दूसरा क्वेश्चन था पर्सन्स विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड। तो जैसे अभी 21 कैटेगरीज के डिसेबिलिटीज को इस एक्ट में इंक्लूड किया गया है, पहले सिर्फ 7 था, है ना। तो आप मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट के बाद आपका जो भी गलत हो रहा है या जो भी डाउट है वो UPSC GPT पे आके अपना सवाल पूछ लो। ये पूरा का पूरा वेबसाइट UPSC एस्पिरेंट को देख करके बनाया गया है। इसमें सारे डेटा भी पिछले 15 से 20 साल के PYQ ट्रेंड पे है, और इसका प्लान भी बहुत अफोर्डेबल है। तो अगर आप चाहे तो आप 3 महीने का ले सकते हैं एक साथ सब्सक्रिप्शन, जो आपको सिर्फ और सिर्फ 299 का पड़ेगा। और अगर आप 6 मंथ्स का लेते हैं तो 499 का। तो इसका सब्सक्रिप्शन लेने का ये फायदा है कि आपको फुल एक्सेस मिल जाएगा। तो आप एक दिन में 10-10 टेस्ट भी लगा सकते हैं। मैं इस वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे का वीडियो अटैच्ड है, जहाँ पे मैं गई थी एग्जाम देने।
सीएपीएफ का। तो मैंने पहले भी वीडियो में बहुत बार मेंशन किया है कि मैं सीएपीएफ का एग्जाम बस ऐसे देने गई थी क्योंकि मैंने फॉर्म भर दिया था। और बेस्ट पार्ट ये था कि उसमें रिटन एग्जाम भी होता है सेकंड हाफ में 3 घंटे का। तो मुझे वो एक्सपीरियंस लेना था, इसलिए मैं बहुत खुश होके बहुत रिलैक्स होके गई थी एग्जाम देने। जब मैंने पेपर दिया तो मुझे रियलाइज हुआ फर्स्ट पेपर के बाद कि यूपीएससी से टफ लगा मुझे। फिर मैंने एनालिसिस भी आके देखा, एनालिसिस वीडियो, सब कह रहे थे कि यूपीएससी से टफ था। फिर मैं एक्चुअली सोच भी रही थी कि मैं सेकंड पेपर दूं या नहीं दूं, लेकिन मैंने एग्जाम का फॉर्म ही भरा था क्योंकि मुझे रिटन एग्जाम का वो एक फील लेना था। तो इसीलिए मैं 2 घंटे वेट की, क्योंकि सेकंड एग्जाम में 2 घंटे का गैप था। कुछ खाने गई थी, खा करके आ गई और फिर सेकंड एग्जाम मैंने दिया। और रिटन वाला एग्जाम तो बहुत अच्छा लगा दे करके, लग रहा था कि हाँ फाइनली जितना प्रैक्टिस किया है लिखने का वो कहीं तो यूज करने मिल रहा है। फिर घर पे आके बहुत डिहाइड्रेशन सा फील हो रहा था, तो मैंने दही में चिया सीड्स मिक्स करके एक अच्छा मतलब आधा बाउल दही तो फॉर श्योर खाया, और उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा और एनर्जी भी बहुत कम फील हो रहा था। तो फिर मैं पूरे दिन रेस्ट ही की थी, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी। सो दैट्स इट फॉर दिस स्टडी ब्लॉग गाइज। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग। टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।